मन को वश में करना है तो चार उपाय है, उस चार उपाय को करेंगे, चार साधन को अपनाएंगे तो मन अपने आप वश में हो जाएगा। क्या है सरकार? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। बड़ा सुंदर भाव बताए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। ये परीक्षित जी बोले हाँ महाराज। बोले पहले लाइन में आता है जितासनो, एक आसन पर अधिक देर तक बैठने का आदत डालिए। एक आसन पर हम कितनी देर तक बैठ सकते हैं? भगवान से मिलने का और मन को वश में करने का सबसे पहली सीढ़ी है आसन को जीतो। तो जितासनो, एक पहले आसन को जीतने का प्रयास करें। जितासनो जित श्वासो, दूसरा जित श्वासो, श्वास को अवरुद्ध करना सीखो, श्वास को रोकना सीखो। इसके लिए प्राणायाम करिए। शास्त्र हमारा कहते हैं, पुराण कहते हैं कि अपने पूजा के स्टेप में प्राणायाम लगाओ। प्राणायाम करेंगे तो इससे हमारी श्वास अपने वश में धीरे धीरे रुकेगी। ध्रुव जी को भगवान दर्शन नहीं दिए जब तक तपस्या किए, लेकिन पंचमे मास्य नु प्राप्ते, जैसे ही ध्रुव जी का तपस्या का 5वां महीना शुरू हुआ तो वैसे श्वास रुक गया, और जैसे श्वास रुका वैसे मेरे गोविंद का आसन हिल गया कि अब जाओ, नहीं तो आपका भक्त अब संकट में है प्रभु। परमात्मा दौड़ करके गए और अपने ध्रुव को अपने हृदय से लगाया। तो श्वास को भी रोकना सीखें। तीसरा जित संगो, बुरी संगत का परित्याग करो। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। संगत का बहुत बड़ा असर होता है मेरे माई बाप। जैसे हम संगत करते हैं वैसे हमारे ऊपर उसकी रंगत होती है। कुसंग से बचें, प्रयास करें। साधु संतों का संगत करें, पढ़े लिखों का संगत करें। और चौथा है जितेंद्रिया, अपने इंद्रियों को अपने वश में करो। इंद्री कैसे वश में होगी? प्रातः काल मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, होटल पे गर्मा गर्म जलेबी छनती हुई दिखाई देती है, जेब में हाथ डालते हैं, कुछ पैसा होता तो 100 ग्राम लेकर के और खा ही लेता। इंद्री को अपने वश में करो। भगवान ये नहीं कहता कि आप ये चीज मत खाओ। परमात्मा कहते हैं सब सात्विक भोजन सब करिए आप, लेकिन जो भोजन करिए उसमें तुलसी का पत्ता, तुलसी दल डाल करके करेंगे। तुम ही निवेदित भोजन करें ही, जब प्रभु को निवेदित करके वो भोजन करेंगे तो फिर वो भोजन नहीं रहा मेरे माई बाप, तब तो वो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद खाएंगे तो हमारी इंद्रिय अपने वश में ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो 4 साधन को बताया।